बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त निकाला। इशू इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि डैम की तामीर के लिए कि जो इकट्ठी की गई थी रकम अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई है कहीं भी, और ना बैंकों में रखी गई है। ना बैंकों में रखकर इसे रोज़ाना मुनाफा जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए डेली का बनता है कमाया जा रहा है। ये अरबों की रकम है। हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं है इस पैसे से। वो फंड जो है उसके कस्टोडियन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जिस अंदाज से इस कौम के हकूक़ और आम शहरी की बुनियादी ज़रूरियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो हमारा महमद डैम का इनिशिएटिव है उसमें 17 अरब रुपया इस बजट में हुकूमत पाकिस्तान ने रखा है। और मैं पूरा उम्मीद हूँ कि हमें सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ंड है जिस वक्त ज़रूरत पड़ेगी वो दस्तयाब होगा इस फ़ंड की तमीर के, डैम की तमीर के लिए। हाँ, अगर कोई उनको बैंक में रखता है और उस पैसे से कोई बेहतर और ज़्यादा सरप्लस हो सकते हैं वो पैसे, तो ये तरजीहात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने तय करनी है जो इस अकाउंट के कस्टोडियन हैं। हम उनके डोमेन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता उम्मीद की जा सकती है कि वो जिस मकसद के लिए वो फ़ंड बना है, जो ही वो महमद डैम की तमीर आगे बढ़ेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फ़ंड उस डैम की तमीर पे और ओवरऑल फिर उसको फंक्शनल करने में, ऑपरेशनल करने पे होगा। डॉक्टर साहब, दो चीज़ें इसमें। एक तो जब ये स्टार्ट हुआ था ये सारा फंड रेजिंग वाला, तो इसमें पहले सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जाता था कि चीफ जस्टिस फंड कलेक्शन फॉर डैम, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी आ गए थे। तो हुकूमत को इसमें से बरी जमा कर देना, इट डजंट मेक सेंस। इस डैम की फंड रेजिंग में हुकूमत के वुज़रा भी काफ़ी आगे थे। क्या हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस रकम का सही और बर वक्त इस्तेमाल ना करने वालों से कुछ तो पूछा जाए कि भाई तुम लोगों ने किया क्या? देखिए, मैंने तो पहले अर्ज़ किया कि ये मैं भी उस डेलीगेशन का हिस्सा थी जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी बैरून मुल्क गया और चूँकि उसके कस्टोडियन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है मौजूदा और मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं, उनसे बेहतर उस अकाउंट का कस्टोडियन कौन हो सकता है और कौन उस जिम्मेदारी को बेहतर और आसान तरीके से अदा कर सकता है। वो उनका मसरफ़ जो है उस फंड का, वो डैम की तमीर है, उसको ऑपरेशनल करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन है। तो अगर ये सारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है और इंशाल्लाह इस बजट में जो 17 अरब रुपया महमद डैम के लिए और फिर दयामिर बादशाह और दासू के लिए रखा गया, तो जो ही गवर्नमेंट इकनॉमिक एक्टिविटी मोबिलाइज होगी, ये फंड भी आपको उस डैम की तमीर पे खर्च होता हुआ नज़र आएगा। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की और साबिक़ा चीफ जस्टिस की कि वो अवामी मफाद में अवाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस डैम फंड को उन्होंने शुरू किया और उसके वो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। होपफुली इसकी हम यूटिलाइजेशन तो देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे पॉइंट एट हैंड ये था कि ये फंड पड़ा हुआ है, इस पे रोजाना की बुनियाद पर मुनाफा कमाया जा सकता है जो नहीं कमाया जा रहा। और ये प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसमें इसका जो इंट्रोडक्शन था वो यही हो गया था बाद में। और और दूसरी बात ये होती है कि जब कोई इस किस्म की इतनी बड़ी मुहिम, जहाँ आप दुनिया में जो पाकिस्तानी है उनसे आप पैसा मांग रहे हैं ऑब्वियसली फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें कुछ थॉट प्रोसेस तो होना चाहिए, कोई फार साइटेड थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि भाई इसको कहाँ रखा जाए। इस पे लोगों ने पैसे भर के करोड़ों अरबों, उनका ट्रस्ट हर्ट होता है। एग्जैक्टली कि भाई आपने किया क्या उसके बाद होता है फिर इन्हीं चीजों की फिर आइंदा पे जब उन्होंने फंड्स देने होते हैं तो वो 2 बार सोचना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस इतना कहना था हमने।